तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज़ की। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एरेज़ के बारे में, जिसको सिंगल डायमेंशनल एरे बोलते हैं। नॉर्मल एरे आप जब बनाते हैं तो सिंगल डायमेंशनल एरे ही होता है। लेकिन सपोज़ आपको अपना डेटा टेबुलर फॉर्म में दिखाना है, तो टेबल में आपको पता है नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स होती हैं। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे बनाते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने डेटा को टेबुलर फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जिस मल्टी डायमेंशनल एरे की बात की जा रही है वो है 2 डायमेंशनल, यानी कि अभी हम 2 डायमेंशनल एरे बनाएंगे हम लोग, जिसके ज़रिए हम लोग अपने डेटा को टेबुलर फॉर्म में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस 2 डायमेंशनल एरे में आपको क्या दिख रहा है? आपको एरे ऑफ एरेज दिख रहा है, एरेज ऑफ एरे दिख रहा है यहाँ पर। मतलब एक एरे के अंदर आपको एरे दिख रहे हैं, ठीक है, ये एरेज ऑफ एरे होता है। तो 2 डायमेंशनल एरे को हम एरेज ऑफ एरे कहते हैं। सिंटेक्स क्या होता है? तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने 1 डायमेंशनल एरे बना था, तो उसमें हम लोगों ने यहाँ पर डेटा टाइप लिखा था। तो ये यहाँ पर आपका डेटा टाइप है, ये बताता है कि इस एरे के अंदर किस टाइप के एलिमेंट हैं। तो सभी किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, इसलिए आपने यहाँ पर आईएनटी लिखा हुआ है। उसके बाद ये एरे का नेम होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे हैं। तो पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसमें हम ये बताते हैं कि ये जो मेन एरे है इसके अंदर कितने एरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर एक एरे ये है, दूसरा एरे ये है, या 2 रो को बताता है, क्योंकि एक एरे जो होता है एक रो को बनाता है। तो एक रो ये हो गई, दूसरी रो ये हो गई, इसलिए आप यहाँ पर 2 लिखते हैं। उसके बाद हर एक रो में कितने एलिमेंट हैं, तो हर एक रो में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं, या 3 नंबर यहाँ पे पड़े हुए हैं। देखिए इस रो में, यानी इस एरे में कितने पड़े? 3। इस एरे में भी 3 पड़े हुए, इसलिए आप यहाँ पर 3 लिखते हैं, ठीक है। इसको आप कॉलम भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हैं। जैसे कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखिए तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको 2 रो दिख रही हैं, ठीक है, रो 0, जिसमें आपको ये कॉलम दिख रहा है, यानी ये एक एरे की तरह है। ये एरे ही है जो कि आपको एक रो के रूप में दिख रहा है। और दूसरा ये एरे है जो भी आपको दूसरी रो के रूप में दिख रहा है यहाँ पर, ठीक। और ऐसे करके देखेंगे, अप डाउन वर्टिकल देखेंगे तो आपको ये कॉलम 0 में आपको, यानी इस कॉलम 0 वाली कॉलम पे आपको ये 1 और 3 दिख रहा है। 1 वाली कॉलम पे आपको 4 और 6 दिख रहा है, और 2 वाली कॉलम पे आपको 2 और 8 दिख रहा है। तो इस तरीके से ये, अगर आप इसको रो मानते हैं तो इसको मान सकते हैं कॉलम, यानी कि 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। इस तरीके का आपका जो डेटा है 2 रो और 3 कॉलम में बटा हुआ होगा। या एक रो में, यानी कि आपको टोटल 2 रो होंगी और हर एक रो में कितने एलिमेंट होंगे? 3 एलिमेंट होंगे। ऐसे करके भी समझ सकते हैं। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है ग्राफिकल इसी का। तो इस तरीके से 2D एरे बनता है। उसके बाद इस 2D एरे को हम एक्सेस कैसे करते हैं? तो जैसे आपने 1D एरे को एक्सेस किया था, 1 डायमेंशनल एरे को, उसी तरीके से आप 2D को भी कर सकते हैं। तो उसमें आप सिंपली, आपको एक ही स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करना होता था, लेकिन आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आपकी जो डेटा है वो कहाँ पर है। जैसे कि थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको नीचे कर लेते हैं और इसको इस तरीके से पोजीशन में लगा के देखिए। तो देखिए ये कैसा दिख रहा है, ये पहली रो, ये दूसरी रो, अब सही दिख रहा है। अब अगर आपको मान लीजिए ये वाला एक्सेस करना है, मान लीजिए आपको ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, ये वाला, ठीक। तो ये कौन सी रो में है? पहली रो ये हो गई, पहली रो यानी 0 इंडेक्स पे है, दूसरी रो 1 इंडेक्स पे है। क्योंकि इस जो रो है इनका भी तो इंडेक्स होगा, इनका भी तो एड्रेस होगा, तो इनको भी इंडेक्स के रूप में जाना जाएगा, ठीक। तो अगर इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में हम उस रो का इंडेक्स देते हैं, क्योंकि ये जो पहला वाला स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ ये रो से संबंधित होता है, ठीक। तो यहाँ पर रो का इंडेक्स देना पड़ता है। तो जैसे कि आपको इसको एक्सेस करना है, इस एलिमेंट को 6 को, तो पहले इंडेक्स पे यानी 0 इंडेक्स पे ये वाली रो हो गई और 1 इंडेक्स पे ये वाली रो हो गई। तो यही वाली रो हमें एक्सेस करनी है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं इंडेक्स नंबर 1, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो 1 इंडेक्स वाली रो पे है। उसके बाद इसी के अंदर, इसी इंडेक्स वाली रो के अंदर इसकी क्या पोजीशन है? इसकी पोजीशन है, अगर आप देखेंगे तो ये एलिमेंट 0 इंडेक्स पे है और ये 1 इंडेक्स पे है। तो हम यहाँ पर कितना दे देते हैं? 1 दे देते हैं। तो आप देखेंगे जब आप 1 और 1 करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? यही वाला मिलेगा 6। तो देखिए 6 मिला। तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। इससे
एक चीज़ और पता चलती है कि अगर आप चाहें तो इसमें एक और रो ले लीजिए, ठीक है। इसमें एक और रो हम ले लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको, और इसका थोड़ा सा एलिमेंट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 61 कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग 84 कर देते हैं, ठीक। तो अब आप देखिए, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई और एक रो ये हो गई। तो यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, 3 रो है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3, और हर एक रो में कितने एलिमेंट हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसलिए हम लोग 3 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर कॉलम ऊपर नीचे देखिए, तो पहला कॉलम जिसमें कौन कौन सा एलिमेंट है 1, 3 और 30, दूसरा कॉलम 4, 6 और 61, तीसरे कॉलम में कितने एलिमेंट हैं 2, 8 और 84, ठीक। तो यहाँ पर उस हिसाब से 3 कॉलम है तो 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब उसके बाद मान लीजिए हम लोगों को ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे, ये पहली रो यानी 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे ये वाली रो, ये 2 इंडेक्स पे, ये वाली रो किस इंडेक्स पे 2 वाले इंडेक्स पे। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे रो लिखा जाता है इंडेक्स नंबर 2। उसके बाद इसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इसी रो के अंदर यानी 2 रो वाली 2 इंडेक्स वाली जो रो है उसमें इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है 0 इंडेक्स पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0। अब आप इससे हमारा क्या एक्सेस हो जाएगा, इससे हमारा ये 30 एक्सेस हो जाएगा, ठीक। देखिए 30 मिला, इस तरीके से होता है ये। और इसके बाद चाहें तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई करने का तरीका क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग रख देते हैं इसको, यहाँ पे रख देते हैं मान लीजिए 100 रख देते हैं, ठीक। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू 30 थी, लेकिन इस पर हम लोगों ने कितना रख दिया 100 रख दिया। तो अब हमें इससे क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा आपको 100 मिलेगा, क्योंकि आपने इस 30 की जो वैल्यू थी ये वाली, इसने मॉडिफिकेशन कर दिया इस एरे के अंदर, यानी 30 की जगह पे क्या रख दिया इसने 100 रख दिया, फिर उसी को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो 100 को एक्सेस कर रहे हैं तो आपको ये मिल रहा है 100। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। लूप, कैसे लूपिंग करेंगे, एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, तो ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं एक लेक्चर में, एरे वाले में आप देखिएगा, वहाँ पर हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। तो इसमें कैसे करते हैं, जैसे कि कैसे काम करता है ये, ऊपर तो आपने एरे बनाया, ठीक। यहाँ पर इसके एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए पहले तो हमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो पता करना पड़ेगा कितने रो है। तो नंबर ऑफ़ रो कितनी है 2 है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 2, ठीक है। फिर उसके बाद हर एक रो को जब हम एक्सेस करेंगे तो उसके लिए हमें इसके कितने एलिमेंट को एक्सेस करना है, 3 एलिमेंट हैं हर एक रो में, तो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा 3, यानी जो दूसरा वाला फॉर लूप है उसमें हमें 3 देना पड़ता है, ठीक है। तो पहला वाला जो फॉर लूप है ये रो को एक्सेस करता है, फिर उस रो के अंदर कितने एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है वो हम दूसरे फॉर लूप के ज़रिए एक्सेस करते हैं। तो ये कैसे काम करता है देखते हैं इसको। सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पर आता है, उसके बाद इसको रीड करता है आई की वैल्यू, फिर यहाँ पर कंट्रोल आता है, कंडीशन टेस्ट करता है 0, आई की वैल्यू 0 लेस देन 2 यानी कंडीशन ट्रू है। फिर उसके बाद कंट्रोल इस फॉर लूप की बॉडी में आता है और इसके अंदर उसको फॉर लूप मिलता है। फिर उसके बाद फिर जे की वैल्यू यहाँ पे टेस्ट होती है, 0 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला आपका कोड चलता है और यहाँ पर मैट्रिक्स 0, आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू भी 0 है, तो 0 0 उस पर कौन सा एलिमेंट है 1, इसलिए आपको यहाँ पर 1 मिलता है। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है, जे की वैल्यू को +1 कर देता है, 0 से 1 हो जाता है, जे की वैल्यू 1 हो गई। फिर यहाँ पे कंडीशन टेस्ट हुई 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से एग्जीक्यूट, इसको कोड एग्जीक्यूट करता है और यहाँ पर मैट्रिक्स 0, क्योंकि अभी भी आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू 1, तो ये वाला एलिमेंट आपका एक्सेस हो जाता है, तो इसलिए आपको ये दिखता है। फिर जे की कंट्रोल यहाँ पर जाता है, जे की वैल्यू को फिर से प्लस करता है तो 1 से 2 हो जाता है, जे की वैल्यू फिर से टेस्ट होता है यहाँ पर 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है और मैट्रिक्स 0, क्योंकि अभी भी आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 और 2, तो इस पर कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है 0 रो, 0 इंडेक्स वाली जो रो है उस पर इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है ये 2, इसीलिए आपको यहाँ पर ये दिखता है। फिर उसके बाद ये काम करने के बाद ये अगली बार जब ये कंट्रोल यहाँ पे जाता है तो कंडीशन इसको जे की वैल्यू 3 हो जाती है और ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि ये फॉर लूप जो होता है इससे कंट्रोल बाहर आता है और फिर कंट्रोल यहाँ पर आता है। आई की वैल्यू जो 0 थी यहाँ पर कंट्रोल उसको आई ++ से 1 कर देता है। फिर से कंडीशन यहाँ पर टेस्ट होती है, आई यानी 1 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू हुई, फिर से कंट्रोल इसमें उतरता है और फिर से जे की ये फॉर लूप को 3 बार रन कराता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ये वाला वैल्यू जो होते हैं ये एक्सेस हो जाते हैं और आपको ये वाले वैल्यू यहाँ पे मिलते हैं।
फिर से कंट्रोल जब यहाँ पर आता है तो उसके बाद इसको आई को इंक्रीमेंट करता है, आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाती है और यहाँ पे टेस्ट होता है 2 इज लेस देन 2, ये फॉल्स हो जाता है फिर, यानी कि फॉल इस बाहर वाले फॉर लूप से, आउटर लूप से कंट्रोल बाहर आ, जो एरे है पूरे 2 डायमेंशनल एरे को आपने एक्सेस कर लिया। तो इस तरीके से होता है। जो पहला वाला एरे होता है ना, ये रो को एक्सेस करता है, फिर उस रो के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें एक्सेस करना है तो आपको उसके अंदर एक फॉर लूप लगाना पड़ता है। इस तरीके से होता है ये।